हेलो एवरीवन, मैं टैरेट विद एम सिंह में अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है आपका रीयूनियन कब होगा। अगर आप बहुत टाइम से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आपको कुछ कमिटमेंट नहीं मिल रही है, अगर आप मैरिड हैं और आप सेपरेटेड हैं, अगर आप एक सिंगल हैं जो कि आप किसी पे क्रश है और आप चाहते हैं कि आप दोनों का बात आगे बढ़े, किसी भी तरह की आपकी सिचुएशन है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी करंट सिचुएशन क्या है और आगे क्या चांसेस हैं रीयूनियन के। क्या आपका रीयूनियन पॉसिबल है, क्या आपका रीयूनियन जल्दी पॉसिबल है या टाइम लग सकता है या पॉसिबल ही नहीं है, मैं वो प्रेडिक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हुई हैं। पहली पाइल है होप और दूसरी पाइल है लाइट। ठीक है, सो यहाँ पे ये दोनों पाइल्स हैं। मैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप अपने वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा मेडिटेट करके जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसे मैं साइड में रखती हूँ और पहले मैं रीडिंग शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं जिन्होंने भी होप चूज़ किया है उनके लिए। तो ये जो हैं ये कार्ड्स मैं एक एक करके कार्ड्स लूँगी। फाइन, देखते हैं टैरो से क्या आया है। ओके, पहला कार्ड है टावर, मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। टेम्परेंस, हैंगमैन, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, एम्परर, 10 ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, डेविल। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ जो साइंस है मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पे एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है वाटर साइन। अर्थ साइन भी है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। और हमारे पास यहाँ पे सेजिटेरियस स्पेशली है फायर साइन से। ठीक है, एरीज भी है, एरीज एंड सेजिटेरियस यहाँ पे फायर साइन से स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या है, आपकी और आपके पार्टनर की। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातें बंद हैं। ठीक है, ये तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। यहाँ पे टावर मोमेंट आया है, किसी तरह का एंडिंग हुई है आपकी सिचुएशन में, कुछ तो एंडिंग हुई है। ठीक है, ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से आप दोनों के बीच में बातें ख़त्म हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको धोखा मिला है, बैक स्टेप किया गया है। आपने बहुत टाइम अगर किसी को दिया था पास्ट में, आपके पार्टनर को आपने अपना टाइम दिया, अपना प्यार दिया, अपनी केयर दी, अपना सब कुछ एक तरह से आपने उनको दिया, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। यहाँ पे बैलेंस लाने की बड़ी कोशिश हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर अपनी जो भी गलतियाँ उन्होंने आपके साथ की हैं, आपके साथ बैड बिहेवियर किया, किसी तरह के एडिक्शन में हो सकते हैं। अब वो एडिक्शन हो सकता है ईगोइस्टिक हो, एटीट्यूड हो, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर करते हो, बहुत गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना, या हमेशा इस एनर्जी में रहना कि यार ठीक है तुम्हारे जैसे बहुत मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं उनके लाइफ में। हो सकता है पास्ट में काफ़ी वेल्दी होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो हो सकता है कि आपको हमेशा जताते होंगे कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बात नहीं करनी है तो मत करो। ठीक है, तो इस तरह से कह के ब्लॉक कर देना। ठीक है, कभी कोई रीज़न नहीं देना। ठीक है, इस तरह का एनर्जी मुझे लग रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपके साथ जब थे तब तो उन्होंने इतना नहीं सोचा, लेकिन ये होने के बाद अब उनकी बुद्धि खुल रही है। आपके लाइफ में जो कुछ भी उन्होंने किया अब वो बैलेंस चाहते हैं। ठीक है,
आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इस समय सिंगल हैं, ठीक है। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी का कोई सिचुएशन नहीं लग रहा है। सिंगल एनर्जी में है, पूरी तरह से सेल्फ लव कर रहे हैं। आप कर रहे हो या वो कर रहे हो, एनर्जी आप अपने हिसाब से लीजिए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पूरा तरह से अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे, अपने डाइटिंग कर रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, जिम जाना, अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होंगे। एक तरह से पूरा फोकस अपने ऊपर किया हुआ है। अपनी लाइफ में ऐसा शो कर रहे हैं कि बहुत बैलेंस है, लेकिन है नहीं। बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। भले वो आपको दिखा रहे हों कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको मैसेज नहीं कर रहे हों, कॉल ना कर रहे हों, ठीक है। ईगोइस्टिक स्टबर्न एटीट्यूड में हो कि नहीं ठीक है, मैं क्यों करूं, जिसे करना है वो करे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली उनके अंदर जो चल रहा है वो है ये। वो जानते हैं कि आपके बिना वो भी सैड हैं, वो भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है। हो सकता है कि कोई मदर इश्यूज़ हों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनकी फैमिली में कोई बड़े हैं, या तो उनकी मॉम, या तो उनकी बहन, या तो कोई उनकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर अगर वो डिपेंड हैं तो वो उनको बहुत कंट्रोल में करके रखे हुए हैं। उनकी बातों को वो बहुत मानते हैं, बहुत सीरियसली सुनते हैं, और हो सकता है वो आपसे खुश ना हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाए। लेकिन वो लेंगे, क्योंकि हमारे पास आया है जजमेंट का कार्ड। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप पे भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, और भगवान आपके रिलेशनशिप में जस्टिस करेंगे, जजमेंट सुनाएंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ से देख पा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं? डिसेप्शन। हो सकता है, जैसा मैंने पहले कहा, कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत धोखा दिया है, बहुत चीटिंग किया है, हमेशा एक मास्क लगाया हुआ था, कभी आपको खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। भले वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते होंगे, लेकिन उन्होंने आपको हमेशा यही दिखाया कि मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं ये सब करूँ, देखूँ और फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करूँ, ठीक है। इस तरह का उनका नेचर मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इस समय काफ़ी हीलिंग कर रहे हैं स्पिरिचुअली, अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, अपने क्राउन चक्र को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं, पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी किया। हो सकता है समाज में उनका बहुत नाम हो, ठीक है। हो सकता है उनके परिवार का बहुत नाम हो सकता है वो किसी तरह के पब्लिक फिगर हों, या लीडरशिप क्वालिटी हो उनके में, उनके अंडर में काफ़ी लोग काम करते हों, बिजनेस हो या मैनेजरियल पोजीशन पे हों, कोई तो अथॉरिटी है उनके पास, ठीक है, जिस वजह से वो आपको छोड़ दिए। काफ़ी ऑप्शंस थे पास्ट में उनके पास, लेकिन जब आप उनके लाइफ से निकल गए तब उनको फील हुआ कि आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते थे। यहाँ पे हमारे पास हार्टटेक एंड लॉस का कार्ड आया है। डेफिनेटली हो सकता है पास्ट में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनके लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको पास्ट में चीट किया, धोखा दिया। लेकिन अब वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चौबीसों घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं, ठीक है। आपको न्यू बिगनिंग आपके साथ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, आपकी लाइफ में जजमेंट होगा, आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने रिलेशनशिप को अगर बचाना है तो खुद को काम रखिए, बैलेंस रखिए, सेल्फ लव करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, भूल जाइए सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर खुद ही हो जाएगा। यूनिवर्स, हो सकता है किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हों आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में। डेस्टिनी, डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग आ गया हमारे पास। जब भी आपका समय आएगा, आपका रियूनियन खुद ही हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या आपने होप का कार्ड चुना है, आपको होप रखना है, पॉजिटिव सोचना है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कंक्लूजन
आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो सब आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, कंक्लूजन्स मिलेंगे, आपको सल्यूशन मिलेगा। ये है आपके रिलेशनशिप का आउटकम। लवर्स एंड द एम्प्रेस, डेफिनेटली आपके लाइफ में अगर कोई पर्सन है जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है, तो इस धरती पे ऐसी कोई ताकत नहीं है जो सोलमेट्स को या ट्विन फ्लेम्स को अलग कर सके। आपको अपने रिलेशनशिप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। जो आपका है उसे कोई और नहीं छीन सकता। आप उनकी बहुत केयर किए हो, बहुत नर्चर किए हो, उनको इन सब बातों का एहसास है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, किसी तरह की गुड न्यूज़ आने वाली है। आपके रिलेशनशिप पे भगवान की ब्लेसिंग्स हैं और डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है। अब डिवाइन टाइमिंग कई लोग पूछते हैं कि कब है कब है। डेफिनेटली अगर आप इंतज़ार करेंगे तो वो और दूर होगा, वो और डिले होगा। सिर्फ मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव सोचिए और अपना काम करते रहिए। जब आपको यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है, तब यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगी जिसका आपको इंतज़ार है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको सेल्फ लव करना ज़रूरी है, ठीक है। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल टैरोट विद एम सिंह को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी लाइट का कार्ड चूज़ किया है, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। देखती हूँ कि आपका रियूनियन कब होगा, क्या आता है करंट सिचुएशन में। ये आउटकम है, ये मैं लास्ट में लूँगी, ओरेकल मैसेज भी लास्ट में लूँगी। ये भी कार्ड्स मैं अभी इंक्लूड करूँगी। पहले मैं टैरो से देखूँगी कि अभी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या करंट सिचुएशन है। द हेरोफेंट, 6 of swords, 4 of pentacles, wheel of fortune, 5 of wands, 6 of cups, 7 of swords, magician, lovers, ace of swords। यहाँ पे एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, जिसमें जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है और यहाँ पे हमारे पास कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस भी है। सभी साइंस हैं यहाँ पे। सो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, लाइट का कार्ड, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। क्लियरली आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, ठीक है। अगर पास्ट में उन्होंने रिलीजियस फैक्टर या कास्ट इशू की वजह से, या हो सकता है कि पेरेंट्स की वजह से अगर आपसे दूरी बनाई थी, आपको लेकर एक्शन नहीं ले पाए थे, यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनकी लाइफ में जो आपके खिलाफ उनको भड़का रहे हैं। आपके लिए अब आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे, ठीक है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके साथ उन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया पास्ट में, वो हर एक पल उनको याद आ रहा है। बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं आपको लेके। उनको लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। उनको लग रहा है कि इमोशनली वो अब इस सिचुएशन से और नहीं निपट सकते, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं, अपनी इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ हमेशा अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक मास्क लगा के रखा, हमेशा छुपाया उन्होंने आपसे, हर बात को छुपाया। आप चाहे उनसे कितना भी पूछो कि यार ये क्लियर करो, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, उन्होंने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी। हमेशा आप एक शक करते रहे और वो आपसे लड़ के चले गए, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। उन्होंने कभी आपको क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया, कभी आपको सच्चाई नहीं बताई, हमेशा आपसे सच्चाई को छुपा के रखा, ठीक है। ये मैं यहाँ देख पा रही हूँ। यहाँ पे ये जो कार्ड आया है, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अगर पहले पास्ट में उन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, तो वो आपसे पहले क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपको लाइफ में वो जो कुछ भी छुपाए थे वो पहले आपको बताएंगे। उसके बाद आपको वो कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर
का कास्ट अलग हो, आपका कास्ट अलग हो, या कोई सिचुएशन ऐसी हो, रिलीजियस फैक्टर हो, कुछ तो यहाँ पे है जो मुझे लग रहा है जिस वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अब वो आपकी तरफ स्टेप लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्ड्स आए हैं ये बता रहे हैं कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा डार्कनेस में चले गए थे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया पास्ट में, चीटिंग किया, धोखा दिया, हर्ट किया, रुलाया, वो सब चीज़ें उनको याद आ रही थी और वो अब उस अंधेरे से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, वो लाइट में आना चाहते हैं, उनका विज़न क्लियर हो रहा है। पास्ट में उन्होंने अगर किसी के कहने पर आपको छोड़ दिया या किसी की बातें सुनकर आपको छोड़ दिया, तो उनके सामने अब क्लैरिटी आएगी। ठीक है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो चीज़ें खुद ही मैनिफेस्ट हो रही हैं। ठीक है, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका रियूनियन बहुत करीब है। ठीक है, लवर्स हैं आप दोनों पर ब्लेसिंग्स हैं भगवान की, एंजल्स की, यूनिवर्स की, आप दोनों के साथ हैं। वो हमेशा आपको सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होंगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, या हो सकता है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो किए हों इस रिलेशनशिप में, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हों जो कि आपको किसी भी कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे, जिस वजह से आपको ये सब सिचुएशन झेलनी पड़ रही है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होंगे। अगर उनके लाइफ में कोई कास्ट इशू या पेरेंट्स नहीं मान रहे थे या इस तरह का, वो उनको कन्विंस कर लेंगे। ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है कि उनका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा है। वो अपने लाइफ में जो भी इश्यूज़ चल रहे थे वो उससे बाहर निकलेंगे, वो कन्फ्यूजन जो भी है वो सब दूर करेंगे और सबको कन्विंस करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस देखते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पूरी पुरानी बातें उनको याद आ रही हैं, यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहे हैं। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि क्या कार्ड्स आए थे साइकिक से। थ्रोट चक्रा, डेफिनेटली वो आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने आपसे बातें छुपाई थी वो आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली उनकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है और अब आपके साथ वो न्यू स्टार्ट करेंगे। खुद को वो पूरी तरह से बदल के आपके पास आएंगे, आपके लिए वो बदल रहे हैं, आपके बारे में सोच कर वो बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो हीलिंग कर रहे हैं अपनी। 4 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। 1111 कार्ड हमारे पास आया है। आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपको शादी का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। आप ही हो जो उनको कंप्लीट करते हो। ठीक है, वो अपनी पावर में आएंगे। हो सकता है कि काफ़ी अथॉरिटी हो उनके पास, हो सकता है कि काफ़ी रिच हों, वेल्दी हों, उनके अंडर में टीम हो या किसी तरह का नाम हो समाज में। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा नाम होने की वजह से वो आपकी तरफ स्टेप ना ले पाए हों पास्ट में, क्योंकि ये कार्ड जो आया है ये बताता है कि उनकी बातों को लोग बहुत गौर से सुनते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो स्पीच अच्छी देते होंगे। हो सकता है लोग उनसे गाइडेंस लेने आते होंगे, जो भी आपके पार्टनर हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि पास्ट में वो आपकी तरफ एक्शन ना ले पाए हों कि अगर मैं आपकी तरफ जाता हूँ शादी के लिए तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये सब बहुत ज़्यादा सोचते थे। लेकिन अब वो अपनी पावर में आएंगे और ये सब पीछे छोड़ के जो लोग भी उनको रोक रहे थे पास्ट में, उन सब से वो फाइट करेंगे आपके लिए और आपकी तरफ स्टेप लेंगे। लव बिगिन्स, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप ही उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं। पास्ट में आपने जो कुछ भी समय उनके साथ बिताया, उनको प्यार दिया, नर्चर किया, वो सब उनको याद आ रहा है। अपने आप को भी बदल रहे हैं वो आपके लिए। ठीक है, ये जो कार्ड्स यहाँ आए हैं ये तो यही बता रहे हैं। अब मैं देखती हूँ कि आउटकम क्या आया है। डेथ,
एग्जैक्टली हमारे पास सेम कार्ड आया है। वो खुद को बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उनकी लाइफ में, वो खुद को बदल रहे हैं। अगर वो खुद से नहीं बदलेंगे तो उनकी लाइफ में ऐसा टावर मोमेंट भगवान ने लाया है जिसकी वजह से वो खुद बदलेंगे। उनका ईगो टूटेगा, उनका एटीट्यूड टूटेगा, वो बदलेंगे, ठीक है, उनको बदलना ही पड़ेगा। मजिशियन डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी हीलिंग चल रही है, उनकी लाइफ में उनको सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होंगी, भले वो समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन उनकी लाइफ में वो सब हो रहा है। अगर वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। डेफिनेटली अगर आपने उनके लिए कुछ नेगेटिविटी अपने दिल में भर के रखे हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ वैसा किया, मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं मूव ऑन करूँगी, ये जो भी सिचुएशंस हैं, अगर आपने नेगेटिविटी भरी हुई है लेकिन आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं, या तो आप भूल जाइए, आगे बढ़िए। अगर आप नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, ये आप भूल नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप नहीं भूल पा रहे हैं तो नेगेटिविटी को बाहर करिए, पॉजिटिव सोचिए, उनको पॉजिटिव वाइब्स भेजिए ताकि वो आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो, ठीक है। सो ये जो मैसेजेस थे ये मैंने आपको बता दिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 लाइट का कार्ड चूज़ किया। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल टैरेट विद एम सिंह को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।